केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो भगवान का यह अवतार अद्भुत था। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। भगवान का जो खास स्वरूप है, चतुर्भुज श्री विग्रह अथवा द्विभुज श्री कृष्ण, तो उस रूप में भगवान अवतरित नहीं हुए, क्योंकि आधा पशु और आधा मनुष्य का रूप बनाए थे। नर का रूप नीचे था और ऊपर सिंह का रूप, इनको नरसिंह कहते हैं। तो अवतार भी लिए भगवान। जनरली अवतार लेते हैं देवताओं के हित के लिए, समग्र जीवों के हित के लिए, लेकिन यह जो अवतार लिए भगवान, वे अपने परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए अवतार लिए। हिरण्यकश्यप उन्हें खंभे में बांध करके और मारना चाहता था, प्रहलाद को मारना चाहता था। ज्यों ही वो मारने के लिए बिल्कुल तत्पर हुआ, उसी समय से भगवान प्रकट हो गए। तो वे क्रोध में अविष्ट थे, उनके पास कोई जा नहीं सकता था। अन्य समय में जब भगवान का अवतार होता है तो देवता उनके निकट आ जाते हैं, उनको आसन देते हैं, माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, गुणगान करते हैं, उन्हें कुछ भेंट देते हैं, खाने को देते हैं। लेकिन ये अवतार ऐसा हुआ कि देवता जो निकट थे वो भी सब भाग चले, कोई निकट नहीं आया, सबको भय हो गया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद श्री भगवान ने उसके आंत की माला पहन लिए, उसके आंत को निकाले पेट से और अपने से ही पहन लिए। वहां कोई गार्लैंडिंग करने वाला नहीं था। यह अद्भुत अवतार है, स्वयं ही माला पहन ली, वो भी आंत की माला, आंतरमाली। और हिरण्यकश्यप का जब वक्षस्थल उन्होंने फाड़ा था, पेट फाड़ा था, तो उससे खून के फव्वारे चले थे और भगवान का केसर, तो गर्दन का केस और वस्त्र आदि सब खून से लथपथ हो गए थे। और भगवान की बाहें और बाहों में नख अद्भुत था। नख बहुत बड़े अस्त्र के समान घातक था। हिरण्यकश्यप के शरीर पर इंद्र ने एक बार वज्र मारा था, तो वज्र का कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन उसके उसी सुदृढ़ छाती को भगवान नृसिंहदेव ने अपने नख से फाड़ दिया, और आसानी से फाड़ा, जैसे चटाई बनाने वाला सीख को फाड़ देता है, कोई परिश्रम नहीं लगता है, आसानी से खेल खेल में फाड़ दिया। तो भगवान का स्वरूप और भगवान का कर्म दोनों बहुत भयानक था इस अवतार में। अतः कोई देवता निकट आने का साहस नहीं किया। वे आए, सुने कि भगवान का अवतार हुआ, ब्रह्मा जी के लोक में आवाज हुई बहुत जोर से, तो वे आए, सब देवता लोग आए, लेकिन बहुत दूर से देख रहे थे, स्तुति कर रहे थे। अपने प्रभु के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि इनका मूड ठीक नहीं था। हैं अपने प्रभु, अपने स्वामी, लेकिन दूसरे मूड में है, इसलिए कोई नहीं आया। दूर से ही अपने अपने गैंग के लोग प्रणाम करने लगे। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी प्रणाम किए भगवान को। अहो, अद्भुत आपका रूप है, हे प्रभु, आप भक्तों के हितैषी हैं। इस तरह से कह करके भगवान को प्रणाम किए। तो सबसे पहले जब ब्रह्मा जी प्रणाम किए और उनका प्रणाम मंत्र समाप्त हुआ, तब श्री भगवान शिव आए सामने। सामने मतलब दूर से ही,
मैं रुद्र हूं आपका सेवक। तो भगवान ने रुद्र कुछ व्यंग किए, हे प्रभु आपके क्रोध का समय तो प्रलय काल होता है, यह समय में क्रोध करने की क्या जरूरत है, ये कहने लगे। तो भगवान ने कहा कि क्यों नहीं क्रोध करूं, हमारे भक्त पर विपत्ति आई इसलिए क्रोध किया हिरण्यकश्यप के अत्याचार से। तो भगवान शिव कहते हैं अरे वो तो अब मर गया ना, अब क्रोध की क्या जरूरत है। एक तो आपने असमय में क्रोध किया, प्रलय काल में आपका क्रोध प्रकट होता है संकर्षण के रूप में, और आप सारे विश्व को जला देते। अभी समय तो असमय में क्रोध हुआ आपका, और एक छोटे से असुर के लिए इतना क्रोध है, और वो भी अब मर गया, मार दिया गया, तो अब तो शांत होइए। लेकिन भगवान शिव को भी निकट आने की हिम्मत नहीं हो रही, दूर से ही कह रहे थे, प्रणाम कर रहे थे और रूप का दर्शन कर रहे थे, नृसिंह रूप का। जब दोनों देवता बोल लिए तब इंद्र को अवसर मिला, वो भी कह रहे थे कि हम भी भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं। तो वे भी दूर से प्रणाम किए और कहने लगे, हे प्रभु अब तक केवल हिरण्यकश्यप का चिंतन होता था, हमारे हृदय में उसी का अधिकार था, आपका तो स्मरण ही नहीं हो पाता था। भय के कारण हिरण्यकश्यप दिल में बसा हुआ था। आज से अब आपका ध्यान करूंगा, अब आपका स्मरण होगा। ये मर गया, बहुत अच्छा हुआ। हिरण्यकश्यप की लाश गिरी थी वहां, और सब देवता बारी बारी से भगवान का जयगान कर रहे थे। जब इंद्र बोल लिए तब ऋषि लोग आए, सब समाज में एक साथ बोल रहे थे। ऋषि उच्चु, नारद जी कहते हैं, ऋषि लोग बोले। क्या क्या बोले, इसको बोलने में फिर ये अध्याय प्रारंभ भी नहीं हो पाएगा। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि ऋषियों ने भगवान का गुण गाया। ऋषियों के बोलने के बाद पितर लोग आए। सब पितर लोग एक बात कहे कि हे प्रभु हमारे संतान, हमारे वंश परंपरा में आए हुए लोग जब हमको पिंड दान करते थे श्राद्ध के समय, तो ये दुष्ट हिरण्यकश्यप बीच में ही सब खा जाता था, हम तक आने ही नहीं देता था। आज इसका पेट फाड़ करके आपने हमारा पिंड लौटा दिया, हम ऐसा ही मानते। जब पेट फाड़ दिया तो उसी में सब खाया हुआ अन्न था ना, तो हमको लौट गया। हम ऐसा मानते हैं कि हमको मिल गया। मिला नहीं, लेकिन इतनी खुशी हो रही थी कि वे लोग कह रहे हैं कि हमको मिल गया सब। आप हमें बहुत आनंद दे रहे हैं, आपको नमस्कार है। पितरों के बाद सिद्ध लोग बोलने लगे, सिद्धगण, और इसके बाद अनेक जुथ में लोग बोल रहे थे। मनु महाराज आदि सब आए, नागगण आए, और गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किमपुरुष, वैतालिक और भगवान के सब पार्षद आए। इस अद्भुत रूप को देख करके वे सब बड़े प्रसन्न थे। तो ये सब कथा श्री नारद जी ने कहा। ये सब लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे, लेकिन भगवान को शांत करने में समर्थ नहीं हो सके। ये स्तुति कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन इनके स्तुति से, प्रार्थना से भगवान का क्रोध गया नहीं। किसी के प्रति भी ऐसे प्रेम से नहीं देखे कि हाँ हाँ ठीक है, आइए आइए, आप कैसे हैं, समाचार भी नहीं पूछे। बहुत दूर से लोग प्रणाम कर रहे थे। तो श्री नारद जी यहाँ पर ये कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरः सरा नुपैतुम असकन मनु सरंभम सुदुरासदं। एवं का इस प्रकार, जो 8वें अध्याय में बातें कही गई हैं वो इस प्रकार, सुरादयः
देवता आदि, देवता प्रधान थे, तो देवता आदि सब बारी बारी से झुंड के झुंड अपने अपने जुट में भगवान की स्तुति कर रहे थे, लेकिन भगवान के निकट आने में समर्थ नहीं हुए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान के पास आ जाए। इतना भयावह रूप था। भगवान अपने जीभ से अपने जबड़ों को चाट रहे थे, आंखें दवानल के समान धधक रही थी, लाल लाल आंख और विकट दांत, सिंह के जो दांत होते हैं, और नख भी भयानक, हाथ की माला पहने हुए हैं, खून लगा हुआ है। अतः किसी भी देवता की शक्ति नहीं, हिम्मत नहीं हुई कि उनके निकट जाए। न उपैतुम असकन, उप एतुम, उप का अर्थ है निकट और एतुम का अर्थ है आना, निकट आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई भगवान को शांत नहीं कर सका। मनु संरंभ, क्योंकि क्रोध से आविष्ट थे वे। भगवान का क्रोध स्पिरिचुअल है, लौकिक जगत का क्रोध नहीं समझना चाहिए। सुदुरासदम, अतिशय कठिन था उनके निकट जाना। जैसे धधकते हुए अग्नि के पास कोई छोटा कीट जाने का साहस नहीं कर सकता कोई, इस तरह से देवता लोग जाने का साहस नहीं कर रहे थे कि पता नहीं इनके मन में क्या आएगा। एक तमाचा चला दिए तो हमारी गति हिरण्यकश्यप जैसी ही हो जाएगी। भगवान प्रेम की मूर्ति हैं, स्नेह की मूर्ति हैं, सबके पिता हैं, सबके माँ हैं, लेकिन इस अवतार में अब किसी को साहस नहीं हुआ भगवान के पास जाने का। जब कोई नहीं गया और भगवान ऐसे क्रोध में ही है, न उनको कोई पानी का पूछ रहा है, न माला पहनाने जा रहा है कुछ नहीं। हर एक बार जय जयकार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इस बार सब दूर दूर ही। बड़ा फीका लग रहा था कि भगवान को माला तो पहनाना चाहिए, कुछ सेवा करनी चाहिए, कोई नहीं गया। तब श्री ब्रह्मा जी माता लक्ष्मी से कहे, साक्षात श्री प्रेषिता देवई, साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्टवा तन महदद्भुतम। तो समस्त देवताओं ने माता लक्ष्मी जी को कहा कि माता जी आप शांत कीजिए प्रभु को, आप शांत कीजिए, क्योंकि कितना भी उदंड पति है तो स्त्री उसको कमांड कर लेती है, ये देखा गया है। इतना क्रोध में है तो इनको अब कौन शांत करे। तो भगवान की पत्नी श्री लक्ष्मी जी शांत करेंगी। तो सब देवता माता लक्ष्मी जी से कहे कि आप प्रभु को शांत कीजिए और इनको अब कुछ खाने को दिया जाए, पीने को दिया जाए, बैठाया जाए, शांत कीजिए, पहले तो क्रोध छोड़ें। तो श्री जी बड़े ही गुमान में थी, इस स्वाभिमान में कि हाँ हाँ मैं शांत कर दूंगी। पहले तो दूर से जब चली शांत करने के लिए, उन्होंने सोचा कि मैं कहूंगी कि क्या नाटक किए हैं आप, शांत होइए। लेकिन जब वो निकट गई थोड़ा सा और उनके भयानक आंख को, जीभ को, नख को, सारे स्वरूप को देखा तो लक्ष्मी जी थोड़ा निकट जा करके भी भाग आई। नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ। ठीक है हमारे पति हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल दूसरे मूड में है, किसी को ही मार देंगे इस समय। हम पर तो केवल एक तमाचा भी चला दिए तो मैं तो गई दुनिया से, मैं नहीं जाऊंगी। साक्षात श्री प्रेषिता देवई, सभी देवताओं ने माता जी से कहा कि आप जाइए, आप जाइए। लेकिन दृष्टवा तन महदद्भुतम, उस महत अद्भुत रूप को देख करके
जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं था, सुना भी नहीं था। लक्ष्मी जी कहते हैं कि ऐसा मैंने कभी सुना भी नहीं था, देखने की बात तो दूर रही, मैं नहीं जाऊंगी। कभी कभी आदमी अपने बच्चे को भी मार देता है थप्पड़, पत्नी को भी मार देता है। यदि क्रोध में हो किसी के साथ झगड़ा किया हो तो पत्नी अगर उसको पकड़ने जाती है, अरे चुप रहो, क्या ऐसे बोल रहे, तो उस पर भी थप्पड़ चला देता है, देखा गया है। बच्चे को भी हल्का थप्पड़ मार देता है, हटो हटो हटो। एक साधारण मनुष्य की दशा है, लेकिन भगवान तो क्रोध कभी कर ही नहीं सकते, उनमें रजोगुण है ही नहीं। पर फिर भी भगवान इस समय क्रोध को अपने अधीन करके ही क्रोध की लीला कर रहे हैं। पर इतनी भयावह लीला है कि लक्ष्मी जी का भी विश्वास खत्म हो गया। नहीं, इस समय संबंध नहीं देखेंगे। मैंने कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था ऐसा रूप, मैं नहीं जाऊंगी। तो नृपे आय संकिता, वो भयभीत हो गई। संकिता, भय हो गया लक्ष्मी जी को, और वे न उपयाय, निकट नहीं आए। तो भगवान शांत हो नहीं रहे थे और बैठे हैं, अब कुछ कर नहीं रहे थे। इसके पहले हिरण्यकश्यप का वध किए और अनेक राक्षसों का, दैत्यों का वध किए। किसी की टांग पकड़ करके फेंक रहे थे, किसी को मार रहे थे। ऐसे एक थप्पड़ ही काफी था उस सिंह का, कई लोगों को मार दिए थे। उस सभा भवन दैत्यों के 100 से पट गया, केवल मरे हुए व्यक्ति इधर उधर इधर। तो वहां कौन जाए? तब श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान को कैसे शांत किया जाए। आखिर समस्त देवताओं के गुरु श्री ब्रह्मा जी हैं, सबके हेड हैं, तो वही कुछ करेंगे। उनको भी विश्वास नहीं हुआ, वो भी निकट जाने का साहस नहीं किए। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया कि यदि प्रहलाद जाएगा, प्रणाम करेगा भगवान को, तो भगवान शांत हो जाएंगे। तो श्रीनाथ जी कहते हैं कि प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंतिके। श्री प्रहलाद महाराज थे, इन्हीं के लिए भगवान ने क्रोध किया था हिरण्यकश्यप पर, प्रहलाद के लिए। तो ब्रह्मा जी प्रहलाद को भेजे कि बेटा प्रहलाद, तुम जाओ भगवान के पास, इनको मनाओ, शांत करो। तो श्री प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं था, और सब भय में थे। ब्रह्मा जी भी भय में थे, भगवान शिव भी भय में थे, सब देवता। लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं था। सिंह का बच्चा अपने पिता से भय थोड़े करता है। सिंह का बच्चा है तो अपने बाप के, सिंह के सिर पर भी चढ़ता है, हाथ भी लगा देता है, अपने मुंह से उसका मुंह चूमता है, उसको भय नहीं होता है। प्रहलाद महाराज को कोई भय नहीं हुआ, भगवान का विकट रूप देख करके भी कोई भय नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तात हे प्रहलाद, प्रसमाय उपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभु। बेटा, तुम्हारे पिता पर भगवान कुपित हैं, हिरण्यकश्यप पर क्रोध किए हैं, अतः तुम्हारा ये फर्ज बनता है, तुम्हारा धर्म है कि भगवान को शांत करो। उनके प्रसम के लिए उपेहि, निकट जाओ, तुम निकट जाओ, तो मुझे विश्वास है कि तुमको देख करके वे शांत हो जाएंगे। स्वपित्रे कुपितम प्रभु, तुम्हारे पिता पर क्रोधित हुए हैं और तुम्हारे कारण से, इसलिए तुम जाओ, शांत करो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा तथास्तु तथास्तु।
तथेति सनकै राजन महाभागवतोर्भकः उपेत भूरि काय न नाम विधृतांजलि। प्रहलाद महाराज ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, जो आज्ञा। ऐसा कह करके वे गए भगवान के पास। श्री प्रहलाद महाराज महाभागवत अर्भक, यदि 5 बरस के बच्चे हैं प्रहलाद महाराज, लेकिन महाभागवत, जन्म से ही इनकी भक्ति है भगवान के चरणों में। गर्भ में ही ये भक्त हो गए थे। अपने माँ के गर्भ में थे तब श्री नारद जी ने भगवान की कथा कहा था, तो उसको सुन करके ये भगवान के परम प्रेमी हो गए। महाभागवत अर्भक, अर्भक का अर्थ है बच्चा। बिल्कुल बचपन में ही वे भगवान के परम भक्त थे। यह प्रहलाद महाराज की विशेषता है। ऐसा नहीं कि बहुत दिन भजन करके और 80-90 वर्ष के हो करके तब महाभागवत हुए। प्रारंभ से ही महाभागवत। वे भगवान के पास गए, उपेत्य, और जमीन पर साष्टांग प्रणाम किए। भगवान उस समय बैठे थे हिरण्यकश्यप के आसन पर बैठे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज गए चरणों के पास, बिल्कुल लोट करके प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए भगवान के पास। अब भगवान शांत हो जाएंगे। तो भगवान ने देखा, श्री प्रहलाद को देखा। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्त धियां कृताभयम्। भगवान ने देखा कि यह बच्चा मेरे चरणों के मूल में गिरा हुआ है, चरणों के बिल्कुल निकट। स्वपाद मूले पतितम तम अर्भकम। छोटे छोटे बच्चे प्रणाम करने में ऐसे भी गिर जाते हैं, उनको तो कोई चोट लगेगी नहीं। तो श्री प्रहलाद महाराज बच्चा है, भगवान के चरणों के पास बिल्कुल गिर गए थे। भगवान ने देखा तो नृसिंहदेव जब बच्चे को, प्रहलाद को देखे इस तरह प्रणाम करते हुए, विलोक्य देखे, तो वे देव सबके पूज्य भगवान कृपया परिप्लुत, स्नेह से भर गए, कृपा से भर गए, आप्लुत हो गए। बच्चों को बैठाइए, घूमने मत दीजिए। जिसके बच्चे हैं पकड़ करके बैठा लीजिए। भगवान का हृदय कृपा से भर गया। हिरण्यकश्यप पर विचार करके जो क्रोध आ रहा था, वो क्रोध शांत हो गया। भगवान की चित्तवृत्ति प्रहलाद महाराज में लग गई। तो प्रहलाद को देख करके कृपया परिप्लुत, परि का अर्थ परितः, सर्वतः, प्लुतः, उनका हृदय कृपा की बाढ़ में डूब गया। कृपा से पिघल गए श्री भगवान। तब उत्थाप्य, बच्चे को उठाए। श्री प्रहलाद महाराज को भगवान उठाए अपने कर कमल से। उत्थाप्य, उठाए, और तत्शीर्षणी, उनके सिर पर, और दधात कराम्बुजम, अपना कर कमल रखे। कराम्बुजम, हिरण्यकश्यप का वध करते समय यदि कराम्बुज नहीं था, बहुत कठोर नख था सब कुछ, लेकिन प्रहलाद महाराज के सिर पर रखे तो प्रहलाद को ऐसा ही मालूम हुआ कि जैसे कोई कमल का फूल हमारे सिर पर रखा जा रहा है। कराम्बुजम, कर अम्बुजम, सिर पर रखे,
जो भगवान का हाथ काल सर्प से भयभीत लोगों को अभय देता है, शरण में आए हुए का उबार करता है, उस कर कमल को भगवान अपने भक्त प्रहलाद के सिर पर रखे। तो भगवान के कर कमल के स्पर्श का कैसा अनुभव हुआ प्रहलाद महाराज को, और वे कितना प्रसन्न हुए और किस तरह से बोलने लगे, ये बात नारद जी कह रहे हैं। सतत कर स्पर्श धुताखिला शुभ। भगवान के कर स्पर्श होते ही, हाथ का स्पर्श होते ही प्रहलाद महाराज के सारे अशुभ नष्ट हो गए। क्या है अशुभ प्रहलाद महाराज में? कुछ भी अशुभ नहीं था। यह केवल एक कथा कहने की शैली होती है। भगवान के हाथ में वह शक्ति है कि अगर किसी के देह को छू दे तो उसके सारे पाप निकल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अरे उनका नाम लेने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, नामाभास से ही नष्ट हो जाते हैं। फिर हाथ के स्पर्श प्राप्त हो तो क्या कहना। तो भगवान के हाथ का गुण बताया जा रहा है, न कि प्रहलाद महाराज में अवशेष कोई पाप था वो नष्ट हो गया, ये नहीं कह रहे हैं। ये कहने का एक स्टाइल है कि भगवान के हाथ का स्पर्श समस्त पापों को नष्ट कर देता है। भगवान के श्री विग्रह का दर्शन, प्रणाम सब पापों को नष्ट कर देता है। भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की पूजा, भगवान का श्रवण, भगवान का गुणानुवाद सब पाप को नष्ट कर देता है। जद कीर्तनम जद स्मरणम जद क्षणम जद वंदनम जद श्रवणम जद अर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भगवान का केवल नाम उच्चारण करने से समस्त कल्मष दूर हो जाते हैं। उनकी केवल कोई वंदना करे, श्री विग्रह के सामने वंदना करने से सारे कल्मष, सारे पाप धौत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उनको देखने से जद कीर्तनम और उनको जद दर्शनम, जिनको देखने से भगवान को केवल देखे कोई आंख से तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी बात को कहने के लिए श्री नारद जी यह कह रहे हैं कि प्रहलाद के सारे अशुभ नष्ट हो गए। प्रहलाद में कोई अशुभ नहीं थे, केवल मंगल ही मंगल था। लेकिन भगवान के अंग की ये विशेषता है, भगवान का अंग चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, ज्ञान घन है, आनंदमय है। उसको देखने से, उसको छूने से, उसका कीर्तन करने से, श्रवण करने से, पूजा करने से सारे कल्मष खत्म हो जाते हैं। श्री नारद जी यह कह रहे हैं। तो भगवान ऐसे अपने कराम्बुज को प्रहलाद के सिर पर रखे और श्री प्रहलाद महाराज में दो काम हुए। श्री नारद जी कहते हैं उनके सारे कल्मष धुल गए और सपद अभिव्यक्त परात्म दर्शन, तत्काल ही भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही प्रहलाद महाराज में भगवान का संपूर्ण ज्ञान उदित हो गया, छूते हैं। ये भगवान के अंग की विशेषता है। ऐसा ही हुआ था जब श्री प्रहलाद महाराज ने भगवान का, ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया। तो वे 5 वर्ष के बच्चे थे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे ध्रुव महाराज। तो भगवान के बारे में फिर भी बोलना चाहते थे कुछ। तो भगवान ने देखा कि ध्रुव महाराज बोलना चाहता है, ध्रुव बोलना चाहता है, तो अपना शंख उनके गाल में छुआ दिए। तो शंख छुआना था कि ध्रुव महाराज धारावाहिक स्तुति करने लगे भगवान की। 12 श्लोकों में वे स्तुति किए हैं, जिसके विषय में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये 12 श्लोक 12 सूर्य के समान है, 12 आदित्य के समान है, जो भगवान के तत्व, जीव के संबंध, भगवान की महिमा पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं।
यहाँ श्री नारद जी कह रहे हैं कि जब भगवान ने प्रहलाद महाराज के सिर पर हाथ रखा तो उनके सारे अशुभ नष्ट हो गए और इसके साथ ही साथ भगवान का पूर्ण ज्ञान उनको हो गया। सपदि तत्काल ही सपदि अभिव्यक्त परात्म दर्शन, परात्म दर्शन, पर आत्मा, परात्मा या परमात्मा, भगवान के विषय में जो भी ज्ञान है, दर्शन है, वो अभिव्यक्त हो गया प्रहलाद महाराज में। तब वे भगवान की स्तुति करने लगे। श्री नारद जी कहते हैं कि उस समय श्री प्रहलाद महाराज जब स्तुति कर रहे थे और भगवान के कर कमल का स्पर्श उन्हें मिला तो हृष्य तनु क्लीन हृदय लोचन, उनके शरीर में रोमांच व्याप्त हो गया, सारे रोए खड़े हो गए और हृदय क्लीन हो गया, स्नेह से आर्द्र हो गया, गदगद वाणी हुई, आंखों में आंसू भर आए, अश्रु लोचना, क्लीन हृदय। और भगवान के चरण कमलों पर दृष्टि रख करके उनके चरण कमलों का हृदय में ध्यान करते हुए परम आनंद में होकर श्री प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। अस्तौसिद हरिम एकाग्र मनसा, एकाग्र मन से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सुसमाहित, सारी इंद्रियां बिल्कुल समाहित थीं, केवल भगवान में लगी हुई थी। कान से और दूसरी बात नहीं सुन रहे थे, आंखें दूसरे तरफ नहीं थीं, वचन से और कोई चीज नहीं, मन की वृत्ति भी बिल्कुल भगवान में थी। प्रेम गदगदया वाचा तन्यस्त हृदय क्षण, प्रहलाद महाराज का हृदय और नेत्र, मन और नेत्र दोनों भगवान में थे। वे आंख से भगवान को देख रहे थे और मन से ही देख रहे थे, केवल दृष्टि ही नहीं, मन पूरा पूरा भगवान में लगा था और वाणी गदगद थी। प्रेम गदगदया आवाज, गदगद वाणी का अर्थ है बीच बीच में रुक रुक करके वाणी निकलती थी। जब कंठ में वाष्प भर जाता है, जल भर जाता है तो वाणी गदगद हो जाती है। तो गदगद वाणी से श्री भगवान की स्तुति वे करने लगे। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहहि नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पितृः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते हैं। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अभी अभी देखा और सबकी बात भी सुना, ब्रह्मा आदि देवगण अर्थात श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री शिव जी और श्री इंद्र भगवान और भी ऋषि मुनि देवता सभी लोग धारावाहिक स्तुतियों से, धारावाहिक वचनों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। अभी अभी मैंने देखा, सब लोग कर रहे थे। तो प्रहलाद महाराज ने देखा था, सिद्ध लोग बोल रहे हैं, किन्नर, चारण, गंधर्व, जक्ष, नाग, देवता, पितर सब स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मादयः सुरगणा, ब्रह्मा आदि जैसा ते, ब्रह्मा जी जिनमें प्रधान है, ऐसे सुरगणा देवताओं का समुदाय और मुनय मुनिजन अथ सिद्धा सिद्धगण, जिनकी मति का विस्तार केवल सत्व में है, जिनकी बुद्धि में सत्वगुण है, सत्वैकतान मतयो, इनकी मति का विस्तार सत्व गुण में है, रजोगुण तमोगुण से उतना विद्ध नहीं है, प्रधान है देवताओं में सत्व गुण। तो जिनकी बुद्धि बहुत बलवान है, बहुत वरिष्ठ बुद्धि है, तेज बुद्धि है, और जो सत्वगुणी देवता लोग हैं मुनिजन, वे
आपकी स्तुति कर रहे थे। ये करते ही रहते हैं सब समय। वचसाम प्रवाही, वचनों के प्रवाह, धारावाहिक इसको कहते हैं, धारावाहिक स्तुति कर रहे थे। परंतु इनके अनेक प्रकार की स्तुतियों से, गुणगान से आप प्रसन्न नहीं हो सके, आपको प्रसन्न करने में न पिप्र पार नहीं पा सके, तो फिर मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ? मैं तो वैसे ही उग्र जाति में जन्म लिया हूँ। उग्र जाते, बहुत भयावह दैत्य कुल में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ और आप हमारी स्तुति से कैसे प्रसन्न होंगे? प्रकारांतर से श्री प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए, सारे भक्त जन हैं आपकी स्तुति कर रहे हैं और सभी बेचारे डरे हुए हैं आपके इस भयावह स्वरूप को देख करके, ये बड़े घबराए हुए हैं, तो आप प्रसन्न हो जाइए। लेकिन पहले ऐसे बोल रहे हैं जब सारे देवता, सिद्ध, मुनि धारावाहिक वचनों से आपकी स्तुति करते हुए जब आपको प्रसन्न नहीं कर सके, तो मैं क्या प्रसन्न करूं? मेरा तो जन्म ही ऐसे खल वंश में हुआ है, दैत्य वंश में हुआ है, उग्र जाति का हूं। एक तरफ सत्व गुण में ही जिनके मति का विस्तार है, देवता और मुनि, शुद्ध निर्मल मति वाले, वे स्तुति कर रहे थे। उनकी स्तुति से आप प्रसन्न नहीं हो सकता, हमारी स्तुति से क्या प्रसन्न होंगे? मैं उग्र जाति का हूं, खल के यहाँ जन्म हुआ है। क्या दीनता है प्रहलाद महाराज की, अपने को कह रहे हैं मैं उग्र जाति में जन्म लिया, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? वास्तव में भगवान को स्तुतियों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान के प्रति कोई विश्वास करे कि कृष्ण हमारे हैं और मैं इनका हूं, और दीनता हो जीवन में, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जहां ब्रह्मा जी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, भगवान शिव नहीं प्रसन्न कर पाए, इंद्रदेव प्रसन्न नहीं किए और अन्य मुनिजन भी, एक छोटा सा बच्चा कह रहे मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं, मैं क्या प्रसन्न कर सकता हूं? मुझे क्या गुण है, मैं क्या आपको दे सकता हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तो श्री भगवान मान लीजिए अगर कहें कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूं, तुमको मालूम है क्या? उनको तो सब कुछ मालूम हो चुका है, भगवान के करकमल के स्पर्श से उनको पूर्ण ज्ञान हो चुका है। तो वे कहते हैं मन्ने धनाभिजन रूप तपः सुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंस भक्त्या तुतोष भगवान गजजुत पाय। हे प्रभु, मन्ने, मैं ऐसा मानता हूं कि आप धन से या उच्च कुल में जन्म लेने से या सुंदर रूप होने से, तपस्या करने से, ज्ञान से और ओज से, तेज से, प्रभाव से, बल और पुरुषार्थ से, बुद्धि से, इन सब उपायों से आप प्रसन्न नहीं हो सकते। किसी व्यक्ति के पास धन है और वो सोचे कि मैं भगवान को धन से खुश कर लूंगा, नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं आप धन से प्रसन्न नहीं होते हैं। धन अभिजन, अभिजन का अर्थ है उच्च वंश में जन्म। नहीं, भगवान को इसकी कोई जरूरत नहीं है कि कोई उच्च वंश में जन्म लिया है तो वही कृष्ण का भजन कर सकता है। नहीं, उच्च कुल में जन्म लेना ये कोई योग्यता नहीं है कृष्ण के भजन की, और न धन योग्यता है और न तो सुंदर रूप है।
ऐसा नहीं कि कोई बहुत सुंदर शरीर वाला है तो भगवान को प्रसन्न कर लेगा, ये कोई गुण नहीं है भक्ति में। और तपस्या, अपने स्वधर्म का पालन और कष्ट सहना, तपस्या करना, इससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। और न तो श्रुत ज्ञान से और न तो ओज से। इंद्रियों में स्फूर्ति है, इंद्रियां बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं, इससे भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। न तेज, तेज का अर्थ है दूसरे को अभिभूत कर लेना, इस गुण को तेज कहते हैं, जिसके सामने सभी लोग झुक जाए, सब उसके बस में हो जाए। तो ऐसा प्रभाव किसी किसी में होता है, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि तेजस्वी व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर ले, कृष्ण उसके बस में हो जाए। और प्रभाव, ये और भी अनेक गुण होते हैं, प्रभाव होती, प्रभुता होती है, कंट्रोल करने की शक्ति। बहुत बड़ा मिनिस्टर होना या बहुत बड़ा पंडित होना, इसको प्रभाव कहते हैं। और बल, शारीरिक बल अथवा सेना हो किसी के पास, या पुरुषार्थ, बुद्धि इत्यादि। किसी किसी के पास बहुत बुद्धि होती है, जैसे वायुयान चलाने वाले बुद्धि से ही चला रहे हैं, कंप्यूटर बनाने वाले, जैसा फोन सोन। लेकिन अब ये बुद्धि से सोचें कि हम भगवान को प्रसन्न कर लें, नहीं। तो कैसे प्रसन्न होते हैं आप? प्रहलाद महाराज कहते हैं, नाराधना ही भवंति परस पुंस। ये सब भगवान परम पुरुष को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है, ये सब गुण है। भक्त्या तुतोष भगवान गजजुत पाया, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ है कि महानिर्धन व्यक्ति भी कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है, उनका भजन कर सकता है। और रूप की भी कोई इसमें आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि अन्य कामों जैसा भक्ति में भी क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। कौन भगवान की भक्ति करेगा तो उसको छांटो, ये कर सकता है, नहीं कर सकता, ये कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सब अधिकार नहीं। दूसरे दूसरे कामों में अधिकार चाहिए। जैसे मिलिट्री में भर्ती होना हो तो सबको नहीं लिया जा सकता है। अगर बहुत छोटा शरीर है तो उसको मिलिट्री में नहीं लिया जा सकता है ना। उसमें ऊंचाई नापते हैं, सीना नापते हैं। अगर कम सीना है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसमें अधिकार नहीं है सबका। भक्ति में सबका अधिकार है, चाहे वो छोटा शरीर वाला हो या सीना कम हो, तो वो भगवान को संतुष्ट कर सकता है, भक्ति कर सकता है। या कोई ऐसा काम होता है जिसमें आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो उसमें नहीं लेंगे। लेकिन भगवान के भक्ति के लिए जो भाषा आप जानते हैं उसी में भजन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई ऐसा काम है तो उसमें कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो आपको नहीं लेंगे। लेकिन भगवान के भक्ति के लिए कंप्यूटर जानना कोई आवश्यक नहीं है। अगर जाने, भगवान की सेवा करे, ठीक है उससे, लेकिन कोई ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो कंप्यूटर जानता है तभी भगवान की भक्ति करेगा। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जीव का ये स्वरूप है कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण को प्रभु कहना, प्रणाम करना। जैसे पुत्र को सहज अधिकार होता है कि वो अपने पिता को पिता कह सकता है, उसको प्रणाम कर सकता है। जैसे पुत्र को सहज अधिकार है कि वो अपने पिता को पिता कह सकता है, वैसे ही हम लोगों को स्वरूप सिद्ध अधिकार है कि हम कृष्ण को अपना मान सकते हैं, हम उनको कुछ दे सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, और कोई भी भक्ति कर सकते हैं। इस तरह का जीव का स्वरूप है। और जो काम धंधे हैं वे स्वरूप नहीं है, इसीलिए उसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है।
ये करो तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा। जब मिलिट्री में भर्ती होने की बात आती है तो हमको एक घटना याद आती है। हमारे गांव के पास से 2 लड़के गए थे मिलिट्री में भर्ती होने के लिए। तो मिलिट्री का जो हेड था, ले रहा था सबको, वो दोनों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो दोनों छोटे शरीर वाले थे, दोनों खास भाई थे, छोटे शरीर वाले। वो घटना फैली थी जब वो ऑफिसर कहा कि तुमको नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। तो क्या कह करके एक को कहा, नहीं नहीं, वो नापा भी नहीं, देख करके ही कह दिया कि तुम तो ढोलक हो, ऐसे बोला। तो ढोलक हो, छोटा हो। और जब दूसरा गया तो कहा कि नहीं नहीं, तुम तो खूंटी हो। खूंटी कहा उसको, छोटा। ये बात उधर फैली थी कि ऑफिसर ने इस तरह से कहा। तो बताइए, बेचारे उन लोगों का अधिकार सेना में जाने का नहीं। संसार के जो भी काम है भगवान के भक्ति के अलावा, उसमें कोई न कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई गुण, अपेक्षित गुण चाहिए। लेकिन भगवान के भक्ति में आने के लिए कोई गुण की आवश्यकता नहीं है। बस केवल मन है न, और इंद्रियां हैं, आंख है, दर्शन कीजिए भगवान का, जीभ है, भगवान का नाम लीजिए, शरीर से प्रणाम कर सकते हैं, मन से चिंतन कर सकते हैं। अगर 1 पैसा भी नहीं है तब भी प्रणाम तो कर सकते हैं ना। प्रणाम करने में कोई नहीं कहेगा कि नहीं नहीं, इतना फीस जमा करो तब प्रणाम करो, या भगवान का जप करना है, भगवान का नाम लेना है तो इतना फीस दो तब जप करो। नहीं, भगवान की भक्ति में हमारा सहज अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का अर्थ है योग्यता, हमारा वो स्वरूप ही है। तो श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान को धन से, रूप से, प्रभाव से, तेज से, बुद्धि से आदि से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, केवल भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। और इसका उदाहरण दे रहे हैं कि भक्त्या तुतोष भगवान गजजुत्थ पाया। भगवान ने एक पशु पर भी प्रसन्न हो गए थे। उनके लीला में बात आती है, गजजुत्थ, गजेंद्र के प्रति भगवान पूर्ण प्रसन्न हो गए थे। गजेंद्र का युद्ध चल रहा था ग्राह के साथ सरोवर में, 1000 वर्ष तक युद्ध चला। तो देवता लोग तमाशा देख रहे थे। कभी ग्राह को गजेंद्र खींच लेते थे और कभी गजेंद्र को ग्राह जल में खींच रहा था। अंततः गजेंद्र हारने लगे, क्योंकि ग्राह जल का जीव था, जल में रहता था। ये परदेश में थे, जंगल में रहने वाले पानी में लड़ाई कर रहे थे। 1000 वर्ष बीतते बीतते इनका बल, इनकी शक्ति और यहाँ तक कि उत्साह भी खत्म हो गया। अब डूबने की, मरने की नौबत आई। तो उस समय इन्होंने भगवान की स्तुति किया, भगवान का गुण गाया। पूर्व जन्म में सीखे थे, इंद्रदुम्न महाराज के रूप में जब थे तो उस जन्म में एक स्तुति सीखे थे। वो अकस्मात याद आ गई स्तुति, और वे भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते अंत में श्री भगवान इनके पास आ गए। गरुड़ पर चढ़ करके आ रहे थे, लेकिन इतना जल्दी में भगवान आए कि गरुड़ को भी त्याग दिए। उन्होंने सोचा कि गरुड़ भी बिल्कुल मंद गति है, ये भी बहुत स्लो चल रहा है। तो भगवान गरुड़ को छोड़ करके कूद आए और गजेंद्र का पैर पकड़ करके बाहर खींचे, तट पर ले गए और ग्राह को मार करके गजेंद्र की रक्षा की। यह इतिहास है भगवान के लीला में, इसको सभी जानते हैं। कहा जाता है गजेंद्र में क्या योग्यता थी, कौन उनका सुंदर रूप था, क्या बुद्धि थी, कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे,
कहीं कुछ नहीं था जीवन में, पर भक्ति थी, विश्वास था कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, वे हमारे हैं। उनकी स्तुति से पता चलता है। कुछ भी नहीं था जीवन में, लेकिन भगवान उनके प्रति प्रसन्न हो गए। भक्त्या तुतोष, तुतोष का अर्थ संतुष्ट हो गए। भगवान गजजुत्थ पाया, गज जुत्थत के प्रति प्रसन्न हो गए, गजराज के प्रति प्रसन्न हो गए। और कितना प्रसन्न हुए, ले गए गजेंद्र को बाहर निकालकर। गजेंद्र को जब पकड़े बाहों से, तो उनका पैर पकड़े पकड़े ग्राह भी निकल आया, पैर छोड़ नहीं रहा था। तो सुदर्शन चक्र से उसका मुख फाड़ा भगवान ने ग्राह का, और जहां वो दांत गड़ाया था उस स्थान पर भगवान अपने हस्त कमल से सहलाने लगे गजेंद्र। लग रहा था कि मलहम पट्टी कर रहे हैं, ऐसे दिव्य हाथ से सहलाने लगे और एक प्रकार से क्षमा मांगने लगे कि मुझसे देर हो गई आने में। ये भाव है चरण पकड़ने का। और भगवान के स्पर्श करते ही गजेंद्र चतुर्भुज रूप में हो गए। वो शरीर ही चतुर्भुज रूप में हो गया, चिन्मय हो गया। शरीर मरा नहीं, ऐसा नहीं था कि ग्राह